दुख क्या है? लाल जी, जिस वस्तु की यह मन इच्छा करता है एवं उसमें सुख प्राप्त करने की कल्पना बना लेता है, जब वह पूर्ण नहीं होती तो दुख का जन्म हो जाता है। अर्थात मन की चाह की अपूर्ण हालत का नाम ही दुख है। वैसे दुख का असली स्वरूप कोई नहीं है। वैसे दुख का अपना असली स्वरूप कोई नहीं है। मन की कल्पना करके ही दुख है। मन की कल्पना करके ही दुख है। मन की कल्पना करके ही सुख है। एक प्रेमी ने गुरुदेव से प्रश्न पूछा, महाराज जी, दुख का कारण क्या है? गुरुदेव ने उत्तर दिया, शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थों में ममता ही दुख का मूल कारण है। एक प्रेमी ने गुरुदेव से प्रश्न किया, महाराज जी, जीव को बंधन किस बात का है? महाराज जी, जीव को बंधन किस बात का है? गुरुदेव ने उत्तर दिया, जीव को बंधन अज्ञान का है। जब अज्ञान गायब होगा तब पता चलेगा। जब अज्ञान गायब होगा तब पता चलेगा कि कोई बंधन वास्तव में है ही नहीं। यह ऐसा मसला है जो मुतालिया तथा अध्ययन से नहीं बल्कि अनुभव से जाना जाता है। स्थूल शरीर में आत्मा उसी प्रकार मौजूद है जैसे दूध में घी मौजूद है। जैसे दूध में घी मौजूद है लेकिन नजर नहीं आता। आत्मा का ज्ञान होने पर ज्ञानी की सृष्टि का अभाव हो जाता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि वह अवस्था बयान से बाहर है, बल्कि अनुभव से जानी जाती है। इसलिए अनुभव करो, तब तू स्वयं जान जाएगा कि अज्ञान रूपी बंधन कहीं था ही नहीं। प्रेमी ने गुरुदेव से प्रश्न किया, सुख और दुख का क्या स्वरूप है? सुख और दुख का क्या स्वरूप है? वासना की गिरफ्तारी ही परम दुख है और वासना की पूर्ति यानी निवृत्ति ही परम सुख है। तमाम जीव वासना की पूर्ति की खातिर ही नए से नए कर्म करके अपने आप को जकड़ रहे हैं, परंतु वासना की निवृत्ति नहीं हो सकती। यही माया ब्रह्मचाल असगहा है। जो मनुष्य कर्म फल द्वंद्व भोग में वासना की पूर्ति चाहते हैं, वे महज एक मूढ़ से भी मूढ़ हैं, क्योंकि कर्म फल द्वंद्व की तब्दीली ही वासना को फैलाती है। क्योंकि कर्म फल द्वंद्व की तब्दीली ही वासना को फैलाती है। इच्छा रहित होना ही परम सुख है और इच्छा सहित होना ही परम दुख है। जब तक इच्छा का कारण कर्तापन अहम भाव का अभाव नहीं होता है, तब तक कर्म फल द्वंद्व की आसक्ति जो इच्छा का विस्तार है, इससे असंग होना अति कठिन है। असली सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? असली सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? चाहे कोई गृहस्थी है या विरक्ति है, असली सुख आत्मा परायण होने से ही प्राप्त होता है। जो खुशी गर्मी से ऊंचा है, जो खुशी गर्मी से ऊंचा है, मालिके कुल का कानून सबके वास्ते बराबर है। जो सत मार्ग की तरफ जाएगा वह शांति को प्राप्त होगा और जो अभिमान बस होकर उपद्रव करेगा वह परम दुखी होवेगा। ये सार सिद्धांत है। एक प्रेमी ने गुरुदेव से
प्रश्न पूछा, जमाने की गति का चक्कर कैसे चलता है और कैसे उससे छुटकारा प्राप्त होता है? जमाने की गति का चक्कर कैसे चलता है और कैसे उसे छुटकारा प्राप्त होता है? जमाने की गर्दिश का चक्कर हमेशा और हर वक्त चलता रहता है। फकीर हमेशा इस गति की दृष्टि में रहते हुए उस चक्कर से आजाद रहते हैं, परंतु साधारण जीव इस चक्कर में आए हुए कोशिश में लगे रहते हैं और कई दफा आध्यात्मिक बातें भी सुनना गवारा पसंद नहीं करते। लेकिन जब गति का चक्कर मुसीबतों में फंसाता है, उस समय तो कई गुणी पुरुष फकीरों की आवाज सुनकर उस चक्कर से निकलने की चेष्टा करते हैं और उससे शिक्षा प्राप्त करके सत्मार्ग की ओर निर्वत होते हैं, सत्मार्ग की ओर प्रवृत्त होते हैं और उसकी खोज करते हैं। दुनिया एक मुसीबत खाना है, दुनिया एक मुसीबत खाना है, उसमें दुख ही दुख है। जिसने ऐसा नहीं जाना वह पशु है। यदि बहुत फैलाया तो उसे समेटने में और आगे फैलाने में बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। इसलिए जिंदगी में कोई नियम बनाना चाहिए और जीवन उस नियम के अनुसार व्यतीत करना चाहिए ताकि दिल को शांति प्राप्त होवे। जीव को पहली कैद कर्तापन अर्थात अहंकार की है, दूसरी कर्म की और तीसरी कर्म फल की। यही हो में रोग अर्थात तृष्णा की बीमारी जीव को लगी हुई है। सत्पुरुषों ने इस चक्कर से निकलने का सहज उपाय बतलाया है कि कर्तापन अर्थात अहंकार की जड़ में कुल्हाड़ा मारो अर्थात आपामति को त्यागो और होना ना होना प्रभु आज्ञा पर छोड़ दो। ऐसा करते करते जब बुद्धि निर्बल हो जावेगी तो सत्य तत्व में लीन हो जावेगी। तब उसे पता लग जाएगा कि आत्मा सत्य है, तब उसे पता लग जाएगा कि आत्मा सत्य है और संसार मिथ्या है। ऐसी अनुभव गति की अवस्था को ज्ञान कहते हैं अर्थात बुद्धि इस हालत में सत्य और असत का पूर्ण निर्णय अंतर्गत अनुभव करती है। ऐसी स्थिति वाला ज्ञानी यदि किसी वक्त मानसिक संकल्प में कैद हो भी जावे तो ऐसा समझे जैसे नदी के तट पर बैठा हुआ कोई पुरुष तपस गर्मी लगने पर नदी में गोता लगाकर ठंडक पाता है। ऐसी स्थिति वाला पुरुष उस लगन की अवस्था में डुबकी लगाकर संकल्प की तपस से ठंडक प्राप्त कर लेता है। तब बुद्धि आत्मयोग में अरूढ़ होकर अपने आप को सत शब्द आत्मा में लीन कर देती है और शारीरिक विकारों से बिल्कुल असंग होती है। उस समय केवल अपना आप ही सर्व जगत में मोहित देखती है। ऐसी अवस्था को ही ज्ञान स्थिति कहा गया है। ऐसी अवस्था में प्राप्त हुए योगी जन केवल आनंद स्वरूप में ही मगन रहते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।